welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to do the fourth chapter of Science of 8th class. So there are some topics which we will cover in this chapter, that is metal and non-metal. First is the physical property of metal and non-metal. Second one, the chemical properties, and there are four properties in NCERT. First is reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, displacement reaction, and after that we have the uses of metal and non-metals. So first of all हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स होती क्या हैं. तो जनरली हम बात करें जितनी भी चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो जनरली एटम से बनी होती हैं. ठीक है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम. एंड एटम तीन सब पार्टिकल से बने होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. और जो एटम की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है. ठीक है, ये न्यूक्लियस बोला जाता है. दिस इज द न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं. ऐसे करके. ठीक है, तो अब सिंपल भाषा में बात करते हैं कि मेटल्स का इन एटम से क्या लेना देना है. तो जो मेटल होते हैं उसके अंदर एटम्स होते हैं. ठीक है, तो जो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, जो एलिमेंट या एटम बात कर सकते हैं. ठीक है, जो इनको लूज करता है उनको मेटल बोला जाता है. अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस जगह से रिमूव हो गया. ठीक है, बाहर निकल गया. दैट मीन इट इज ए मेटल. सो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन लूजिंग एलिमेंट्स. ठीक है, कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है किसी और दूसरे एटम के पास जाएगा, उसकी भी सेम स्ट्रक्चर होगी. ये अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा. और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ जाए यहाँ पर. ठीक है, यानी कि ये जो एटम है वो क्या कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, यदि इसे एक्सेप्ट कर लेता है दैट मीन्स इट इज नॉन मेटल. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. तो अभी मैं मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिससे कि आप उसको अंडरस्टूड कर पाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेटल्स. So the metals are the elements which loses electron, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. अब ऐसे ही हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं. सो द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो अब उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, यानी कि जो बाहरी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी. उसके बाद आती हैं केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि आपने उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिक्सअप किया या फिर उसको जला के देखा, तो क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्या वो उसके साथ कैसा बिहेव करती है, दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो
फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, दीज आर जनरली सॉलिड। ये आपको जनरली मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड मिलेंगे आपको, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड, ठीक है। जनरली क्या मिलेंगी, सॉलिड मिलेंगी, बट जो मरकरी होती है, मरकरी एक मेटल का नाम है, ठीक है, जो कि आपके थर्मामीटर के अंदर भी पाई जाती है। तो जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी कि जब आप किसी मेटल को किसी सरफेस से टकराते हो, किसी हार्ड सरफेस से टकराते हो, तब आपको क्या मिलेगी, साउंड मिलती है, ठीक है। तो दीज आर जनरली साउंड प्रोड्यूसिंग। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से यदि आपके पास कोई मेटल है और आप उसको हथौड़े से चोट लगाओगे बहुत सारी, तो वो एक शीट की तरह बन जाएगी, ठीक है। सो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट बाय हैमरिंग। हैमर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको शीट बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ, द प्रॉपर्टी इन बाय विच एन एलिमेंट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है। आप उसकी क्या बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो। आफ्टर दैट द फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में आता है डक्टाइल, या फिर हम डक्टिलिटी बोल सकते हैं। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, डक्टिलिटी के अंदर कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, आप उसके क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। जैसे हम घरों में हाउस होल्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने तार वगैरह वायर्स देखे होंगे, तो वो बिल्कुल पतले से होते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, डक्टिलिटी की। यानी कि आप क्या कर सकते हो, मेटल्स के तार बना सकते हो, ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स। उसके बाद इसी में डक्टिलिटी में कुछ ऐड करते हैं। डक्टिलिटी में जैसे हम बात करें, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। उनको गर्म करके आप क्या करते हैं, वायर्स निकाले जाते हैं। तो जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है या फिर हम एलिमेंट की बात करें, दैट इज गोल्ड। सबसे ज़्यादा लंबे तार किसके बनाए जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा लंबे तार सबसे पहले गोल्ड और फिर सिल्वर के बनाए जाते हैं, ठीक है। दोनों ही मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट में फर्स्ट पे हमारे पास गोल्ड आता है, सेकंड पे क्या आएगा, सिल्वर आएगा। तो दोनों डक्टाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके वायर्स बनाए जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कंडक्टर्स। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर मीन्स इनमें से इजीली क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स की हैं।
इसी तरह हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो आप, लस्चरस, ठीक है। लस्चरस का मतलब होता है शाइनी सरफेस वाले। दीज है शाइनी सरफेसेस। आपने देखा होगा गोल्ड वगैरह, वो क्या करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। सो दीज आर लस्चरस, दीज हैव शाइनी सरफेसेस, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली गैसेस होती हैं और कुछ लिक्विड में भी पाई जाती हैं। ये नॉन मेटल रह गया, चलो। सो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। So the first property, generally gases, but there is exception also, except bromine, ठीक है। Generally gases except bromine, which is liquid at room temperature. जैसे अभी हमने बात की थी मरकरी के बारे में बात की थी, तो जो मरकरी है वो जनरली क्या मिलता है आपको, लिक्विड मिलता है, बाकी सॉलिड मिलते हैं। इसमें जैसे आपके पास गैसेज आती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो वो जनरली गैसेज होती हैं, और ब्रोमीन है वो एज ए लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बात की थी मेलिएबल के बारे में। मेलिएबिलिटी क्या होती है, शीट बना सकते हो। अब गैसेस की आप पीट के शीट तो नहीं बना सकते, सो दीज आर नोन एज नॉन मेलिएबल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, आप तार भी नहीं बना सकते उनके, सो दीज आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। नॉन डक्टाइल मीन्स इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बात की थी सोनोरस, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, बट दीज आर नॉन सोनोरस, दीज आर नॉट साउंड प्रोड्यूसिंग, ये साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट in case of non-metals these are poor conductor of electricity except, अब इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, except ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल होती है ना, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक रोड होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और वो जनरली क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि उसमें से करंट इजीली पास आउट हो सकता है। सो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इतना ही करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आगे की वीडियोस में केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है नीचे, मैं कमेंट में ही या फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।